क्यों शिखा की शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोल रही थी उसकी अपनी बचपन की दोस्त। अपने मंगेतर रवि के दोस्त मयंक की सगाई के मौके पर शिखा पहली बार नेहा से मिली थी। कुछ ही देर में नेहा के मुंह से उसने बहुत सी ऐसी बातें सुनी जिनसे साफ जाहिर हो गया कि वह उसे फूटी आंख नहीं भा रही थी। शिखा को पता था कि वह अच्छी डांसर नहीं है, लेकिन उसे डांस करने में बहुत मज़ा आता था। रवि के साथ कुछ देर डांस करने के बाद जब वह अपनी परिचित महिलाओं के पास गपशप करने पहुंची, तब नेहा ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की, डांस में जोश के साथ साथ ग्रेस भी नज़र आनी चाहिए, नहीं तो इंसान जंगली सा नज़र आता है। फिर कुछ देर बाद उसने शिखा की फिगर को निशाना बनाते हुए कहा, शिखा, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, पर आजकल जो जीरो साइज का फैशन चल रहा है वह मेरी समझ से तो बाहर है। फैशन अपनी जगह है, पर प्रेमी या पति के हिस्से में प्यार करते हुए सिर्फ हड्डियों का ढांचा आए, यह उस बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी होगी या नहीं। नेहा की इस बात को सुनकर सब औरतें खूब हंसी। शिखा ने कुछ तीखा जवाब देने से खुद को रोक लिया। अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी शिखा की समझ में नहीं आया कि नेहा क्यों उसके साथ ऐसा गलत सा व्यवहार कर रही है। शिखा ने एकांत में जाकर आखिरकार रवि से पूछ ही लिया, अतीत में तुम्हारे नेहा से कैसे संबंध रहे हैं? ठीक रहे हैं, पर तुम यह सवाल क्यों पूछ रही हो? उन्होंने ध्यान से शिखा के चेहरे को पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेहा जानबूझकर मेरे साथ बेढंगा सा व्यवहार कर रही है। क्योंकि आज हम पहली बार मिले हैं, इसलिए मेरी किसी गलती के कारण उसके यो नाराज नज़र आने का सवाल ही नहीं उठता। आर यू श्योर कि किसी पुरानी अनबन के कारण वह आपसे नाराज़ नहीं चल रही है? नहीं, मेरे साथ कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ है। फिर क्या कारण हो सकता है जो वह मुझसे इतनी खुंदक खा रही है? इंसान का मूड 100 कारणों से ख़राब हो जाता है। तुम बेकार की टेंशन क्यों ले रही हो यार? चलो तुम्हें टिक्की खिलाता हूँ। वह मेरा पार्टी का सारा मज़ा किरकिरा कर रही है, तो चलो उससे झगड़ा कर लेते हैं। रवि कुछ चिढ़ उठे थे। तुम नाराज मत हो, मैं उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देती हूँ। उसका मूड ठीक करने को शिखा फ़ौरन मुस्कुरा उठी। यह हुई ना समझदारी की बात। रवि ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और फिर हाथ पकड़कर टिक्की वाले स्टॉल की तरफ चल पड़ा। शिखा नेहा के गलत व्यवहार के बारे में सब कुछ भूल ही जाती है अगर उसने कुछ देर बाद उन दोनों को बाहर बगीचे में बहुत उत्तेजित व परेशान अंदाज में बातें करते खिड़की से न देख लिया होता। वह उनकी आवाज़ें तो नहीं सुन सकती थी, पर उनके हाव भाव से अंदाज लगाया कि रवि उसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और वह बड़ी अकड़ से अपनी बात कह रही थी। उत्तेजित लहजे में बोलते हुए नेहा रवि के ऊपर हावी होती नजर आ रही थी। इस बात ने शिखा के मन में खलबली सी मचा दी। अपने मन की चिंता को काबू में रखते हुए वह मयंक के पास पहुंची और गंभीर लहजे में बोली, आप मुझे एक बात सच सच बताओगे मयंक भैया? बिल्कुल बताऊंगा, मयंक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आप तो जानते ही हो कि मैं रवि को अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ। यह मुझे अच्छी तरह से मालूम है। नेहा से आज मैं पहली दफ़ा मिली हूँ। वह मुझसे अकारण क्यों चिड़ी हुई है और बात बात में मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश क्यों कर रही है? मेरे इन सवालों का जवाब तुम दो प्लीज़। शिखा को बहुत संजीदा देख मयंक ने कोई कहानी गढ़ने का इरादा त्याग दिया। वह शांत खड़ी होकर उनके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज़ में शिखा को बताया, नेहा कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी। रवि और वह कभी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। फिर उसके माता पिता की रजामंदी ना होने से वे शादी नहीं कर पाए थे। अमीर पिता की बेटी नेहा की शादी भी बड़े अच्छे घर में हुई है, पर अपने पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि रवि के मन में अब उसके लिए कोई आकर्षण मौजूद नहीं है, लेकिन नेहा के मन में रवि के लिए अभी भी आकर्षण मौजूद है। नहीं तो मैं उसकी आंखों में क्यों चुभती? नेहा के मन में गुस्सा बढ़ने लगा था। मुझे एक बात बताओ, रवि के प्यार के ऊपर तुम्हें पूरा विश्वास है ना? अपने से ज़्यादा विश्वास करती हूँ मैं उन पर, लेकिन को गोली मारो।
और मुझे बताओ कि जब रवि के प्यार में तुम्हें पूरा विश्वास है तो फिक्र किस बात की कर रही हो? जो बीज भविष्य में बड़ी सिरदर्दी का पेड़ बनने की संभावना रखता हो, क्या उसे शुरू में ही नष्ट कर देना समझदारी नहीं होगी? यह बात तो ठीक है, पर तुम करने क्या जा रही हो? तुम्हारी पार्टी में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करूँगी देवर जी। मैं नेहा को ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ कि वह भविष्य में कभी मुझसे पंगा लेने की जरूरत ना करे। तुम तो बस मेरा परिचय उसके पति से करा दो प्लीज़। शिखा की बात को सुन मयंक की आंखों से चिंता के भाव तो कम नहीं हुए, पर वो नेहा के पति विवेक के साथ उसका परिचय कराने के साथ चल पड़ा था। आकर्षण युवतियों के लिए पुरुषों के मन को प्रभावित करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। शिखा ने विवेक की ज़िंदगी के बारे में जानने को थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई तो बहुत जल्दी वे दोनों बहुत अच्छे मित्रों की तरह से हंसने बोलने लगे थे। मेरे पति कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और मेरा दिल आइसक्रीम खाने को कर रहा है। करीब 15 मिनट की जान पहचान के बाद शिखा की इस इच्छा को सुनते ही विवेक की आंखों में जो चमक पैदा हुई वह इस बात का प्रतीक थी कि उसका जादू विवेक पर पूरी तरह से चल गया है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो। उसने फ़ौरन साथ चलने का प्रस्ताव शिखा के सामने रख दिया। आप चलोगे मेरे साथ? बड़ी खुशी से। यो मेरे साथ अकेले बाहर घूमने जाने से कही पत्नी नाराज़ तो नहीं हो जाएगी? यह पूछते हुए शिखा बड़ी अदा से मुस्कुराई। उससे मैंने इतना सिर नहीं चढ़ाया हुआ है कि इतनी छोटी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करे। फिर भी हमें बिना मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप बाहर मेरी कार नंबर 4678 के पास मेरा इंतज़ार करोगे प्लीज़? मैं 2 मिनट के बाद बाहर आती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, कह हॉल के मुख्य द्वार की तरफ चल पड़ा। चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। विवेक जैसे ही शिखा की नज़रों से ओझल हुआ तो वह तेज चाल से कुछ दूर खड़ी नेहा से मिलने चल पड़ी। पास पहुंचकर शिखा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसकी सहेलियों से कुछ दूर ले आई। फिर उसके कान के पास मुंह ले जाकर उसने हैरान नज़र आ रही नेहा को कठोर लहजे में धमकी दी। मुझे तुम्हारे और रवि के बीच कॉलेज में रहे पुराने इश्क के चक्कर के बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम अभी भी उसके साथ चक्कर चालू रखना चाहती हो, यह भी मुझे पता है। आज तुमने सबके सामने जो मुझे बेइज्जत करने की बार बार कोशिश करी है उसके लिए मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगी। मैं विवेक के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ और रास्ते में उसे तुम्हारी चरित्रहीनता के बारे में सब बता कर उसकी नज़रों में तुम्हारी छवि बिल्कुल ख़राब कर दूंगी। तुम तो मेरे और रवि के बीच कबाब में क्या हड्डी बनती। मैं ही तुम्हारे विवाहित जीवन की सारी खुशियां नष्ट कर देती हूँ। उसे धमकी देने के बाद शिखा गुस्से से कांपने का अभिनय करते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ चल पड़ी। नेहा ने शिखा को घबराहट और डर से कांपती आवाज़ में पुकार कर रोकने की कोशिश की, पर उसने मुड़कर नहीं देखा। हॉल से बाहर आकर शिखा दाई तरफ कुछ फुट कर दूर एक झड़ी के पीछे छिपकर बैठ गई। वहाँ से उसे दरवाज़ा साफ नज़र आ रहा था। रवि और नेहा मुश्किल से 2 मिनट बाद बेहद घबराए हुए दरवाजे से बाहर आए। जब शिखा या विवेक उन्हें कहीं नहीं नजर आए तो वे आपस में बातें करने लगे। शिखा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रवि बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसे ढूंढकर विवेक से बातें करने से रोको, नहीं तो वह मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। नेहा की आवाज़ डर के मारे काँप रही थी। जब वह कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है तो मैं उसे रोकूं कैसे? विवेक चिढ़ उठा। तुमने उसे हमारे प्रेम के बारे में कुछ बताया ही क्यों? मैं पागल हूँ जो उसे तुम्हारे बारे में कुछ बताऊँगा? फिर उसने मुझसे क्या यह झूठ बोला है कि वह हमारे बारे में सब कुछ जान गई है? हो सकता है किसी और ने उसे सब बता दिया हो, पर मुझे यह बताओ कि तुम आज बेकार ही उसके साथ चिढ़ और नाराज़गी से भरा गलत व्यवहार कर उसे क्यों छेड़ रही थी? क्योंकि यह सच है कि वह घमंडी लड़की तुम्हारी भावी जीवन संगनी के रूप में मुझे स्त्री भर पसंद नहीं आई है। तुम्हें अपनी यह राय अपने तक रखनी चाहिए थी। तुम्हारे मेरे बीच जो प्यार का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, उसके आधार पर तुम्हें किसी कम अकल स्त्री की तरह शिखा से खुंदक नहीं खानी चाहिए थी। रवि ने उसे फ़ौरन डांटा तो मेरे मन में
इसे रवि की नेहा में कोई दिलचस्पी न होने का सबूत मानकर बड़ी राहत महसूस करी। तुम उसे रोकने के बजाय मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हें पता नहीं कि विवेक का गुस्सा कितना तेज है। शिखा की बातें सुनने के बाद वह गुस्सैल इंसान मुझे ताने दे दे कर मार डालेगा। कितनी पागल और बेवकूफ़ है यह शिखा। उसके लिए ये सब खेल होगा, पर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह अचानक रोने लगी तो मैंने उनके सामने आने का यही मौका उचित समझा। अपने छिपने की जगह से बाहर आते हुए ही मैंने नेहा को सख्त लहजे में चेतावनी देनी शुरू कर दी। अगर तुम में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आज की इस घटना को अपने मन के डर और इस वक्त अपनी आंखों से बहते इन आंसुओं को कभी मत भूलना। रवि की बातों से यह साफ जाहिर हो गया है कि उसे तुमसे किसी तरह का कोई वास्ता नहीं रखना है। तुम भी कभी उसके साथ गलत नीयत के साथ मुलाकात करने की कोशिश मत करना। तुम मेरी कुछ बातें इस वक्त कान खोल कर सुन लो। जो बीत गया है उसे भूलो और वर्तमान की तुलना अतीत से कर अपना मन मत दुखाओ। रवि और मैं कुछ ही दिनों बाद शादी करके नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने विवाहित जीवन के दुखों को दूर करने के लिए अगर तुमने मेरे रवि को गुमराह कर हमारे रास्ते में दिक्कत खड़ी करने की कभी कोशिश करी तो बहुत पछताओगी। मेरी चेतावनी के जवाब में बहुत डरी हुई नेहा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ देर पहले उसमें नज़र आ रही सारी अकड़ छूमंतर हो गई थी। मैंने बड़े अधिकार से रवि का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर अंदर हॉल की तरफ चल पड़ी। मुझे पक्का विश्वास था कि नेहा भविष्य में मेरे भावी जीवन साथी के साथ किसी तरह का संपर्क बनाने की जुर्रत कभी नहीं करेगी।